हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अमोल लाहौटी और आज हम बात करने वाले थायराइड ग्रंथि की गांठ के बारे में। उसके गांठ के कारण क्या हो सकते हैं, उसका डायग्नोसिस क्या हो सकता है, उसको जांच कैसे किया जा सकता है और उसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है। यदि आपके गर्दन में गले में स्वेलिंग है और उसकी वजह से आपको सांस लेने में तकलीफ है, गिटकने में तकलीफ है या फिर बाहर से सूजन दिख रही है और आपको कंफर्टेबल नहीं है, तो एक बार आपने अपने डॉक्टर को मिलके उसका एक सोनोग्राफी या फिर अल्ट्रासोनोग्राफी का जांच कर लेना चाहिए, जिसके अंदर बहुत बार हमको मालूम पड़ेगा या फिर आपको समझेगा कि ओवरऑल पूरी थायराइड ग्रंथि बड़ी है या फिर सिर्फ वहाँ पे कोई तो ये गांठ है या फिर उसके अंदर कोई थायराइड का नोड्यूल है। यदि ओवरऑल पूरी थायराइड ग्रंथि बड़ी है तो आपको तुरंत अपने नजदीक की एंडोक्राइनोलॉजिस्ट या फिर थायराइड के जो स्पेशल डॉक्टर उनको मिलना चाहिए, वो आपकी मेडिसिन देंगे ताकि ओवरऑल स्वेलिंग सूजन कम हो जाए। यदि आपको थायराइड ग्रंथि की गांठ है, एक साइड में है या फिर दोनों साइड में है, और आपको डॉक्टर को मिलने के बाद आपको डॉक्टर बताएंगे कि उसका FNAC यानी सुई डाल के जांच करना चाहिए, जिसके अंदर मालूम पड़ेगा कि वो कैंसरस है कि नॉन कैंसरस है। यदि वो नॉन कैंसरस गांठ है तो उसको सर्जरी करके ट्रीटमेंट करके या फिर पूरा काट के निकालने की जरूरत नहीं है। उसको अंदर के अंदर माइक्रोवेव एब्लेशन करके ट्रीट किया जा सकता है और उसके रिगार्डिंग ही मैं आज बात करने वाला हूँ। बहुत बार थायराइड ग्रंथि की कोई गांठ है और उसका जांच करने पर मालूम पड़ता है कि वो कैंसरस नहीं है, यानी बेथेस्डा 2 है या फिर मैक्सिमम बेथेस्डा 3 कैटेगरी की है, तो बहुत बार अपने रिपीट FNAC करना चाहिए और उसमें भी सेम टू सेम है, तो घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं। और उसको बिन टाके से बिन चिर मारे लोकल एनेस्थीसिया देके अंदर के अंदर ट्रीट किया जा सकता है, अंदर के अंदर उसको जलाया जा सकता है, उसका माइक्रोवेव एब्लेशन रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन किया जा सकता है। आपने सुना ही होगा कि पैरों की अशुद्ध रक्त को वैरिकोज वेन का तकलीफ होता है। पहले उसको सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑप्शंस थे, सर्जरी करके काट के चीर मार के टाका मार के निकालते थे, बट अभी उसको अंदर के अंदर लेजर करके बिना टाके से ट्रीट किया जा सकता है। उसी तरह थायराइड ग्रंथि की गांठ है और जो नॉन कैंसरस गांठ है, गॉइटर है, तो उसको रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन माइक्रोवेव एब्लेशन से अंदर के अंदर जलाया जाता है। आपको हाथ में सुई लगती है, वैसे छोटी सी सुई लगती है, वहाँ पे लोकल एनेस्थेसिया या फिर सुन्न करने की दवा दी जाती है। उसके बाद वो थायराइड ग्रंथि की जो गांठ है या थायराइड ग्रंथि है, उससे जो हमारी नजदीकी जो रक्त वाहिनी की इंपॉर्टेंट नसें हैं उसको दूर किया जा सकता है बाय हाइड्रो डिसेक्शन, यानी वहाँ पे हम लोग एक सॉल्यूशन छोड़ते हैं ताकि वो जो रक्त वाहिनी के काम की नसें हैं उसको दूर ढकला जा सके। तो रिकरेंट लैरिंजियल नर्व और वेगस नर्व को भी दूर किया जाता है बाय हाइड्रो डिसेक्शन या फिर सॉल्यूशन छोड़ के। सर्जरी करने के बाद सर्जरी के साथ साथ आपको टाके आते हैं, चीर आती है, पेशेंट को बहुत बार बेहोश किया जाता है। और यदि आपके दोनों थायराइड ग्रंथि में गांठ है तो उसको दोनों थायराइड ग्रंथि को कम्प्लीटली निकाला जाता है, या फिर एक साइड में भी गांठ है तो आधी थायराइड ग्रंथि कम्प्लीटली निकाली जाती है। बट थायराइड ग्रंथि जब निकलती है तो उसके साथ साथ पेशेंट को जो नॉर्मल थायराइड ग्रंथि का थायराइड हार्मोन चाहिए था वो भी कम हो जाता है, और बहुत बार पेशेंट को हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लगती है जो कि उनको लाइफ टाइम या फिर काफी सालों तक लेनी पड़ती है। यदि आपको थायराइड ग्रंथि की गांठ है तो उसको बिना टाके के अंदर बराबर सिर्फ गांठ को ही अंदर के अंदर जलाया या ट्रीट किया तो उसको पेशेंट को लाइफ टाइम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी थायराइड की गोलियां खाने का काम नहीं है। और जो सूजन है वो 3 से 6 महीने में 90% कम होती है और 12 महीने में 99% तक कम हो जाती है। ये सभी बातें जो मैं आपको बोल रहा हूँ, आप इसके रिगार्डिंग मैं आर्टिकल्स आपको लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, आप सब आर्टिकल्स पढ़िए और फिर अपनी डिसीजन दें। आपको आपके डॉक्टर्स बहुत बार अंदर के अंदर उसको जलाने का माइक्रो एब्लेशन का ऑप्शन नहीं देंगे, बिकॉज उनके पास वो ऑप्शन है ही नहीं, उनके पास सर्जिकल ऑप्शन ही है। बट मैं एज अ डॉक्टर अमोल लाहौटी आपको और एक बार बताना चाहता हूँ कि बिना टाके के ऑपरेशन से, बिना चिर से उसको अंदर के अंदर जलाया जा सकता है, कंप्लीटली ट्रीट किया जा सकता है। बहुत बार पेशेंट को डर रहता है कि सर हमने तो FNAC किया है लेकिन फिर भी हमको कैंसर की गांठ रहा, तो क्या? कैंसर की गांठ है तो आपको फिर भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने उसको अंदर के अंदर जलाया है। थायराइड ग्रंथि में अभी तक उसका उस लेवल का डेटा नहीं आया है, बट लीवर का, किडनी का यदि कैंसर की भी गांठ है तो उसको माइक्रो एब्लेशन से 100% ट्रीट किया जा सकता है, उसको अंदर के अंदर जलाया जाता है और सेम टू सेम टेक्निक हम लोग ऊपर यूज कर रहे हैं। सो वैसे भी हम लोग नॉन कैंसरस गांठ को ही लेते हैं, नॉन कैंसरस गांठ को ही ट्रीट करते हैं। तो पहली बात तो घबराने बिल्कुल भी बात नहीं है, और वो होगी भी
जिसके चांसेस ऑलमोस्ट ना के बराबर है, बट फिर भी आपको लगता है आपको होगी भी, तो उसको फिर भी डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम उसको अंदर के अंदर जला रहे हैं। और इनकेस आपको लगता है कि फिर भी आपको थायराइड ग्रंथि के रिगार्डिंग और भी कुछ डाउट्स हैं, तो प्लीज एक बार हमको आके मिलिए, आपके डाउट्स डिस्कस कीजिए, आपकी रिपोर्ट्स हमसे शेयर कीजिए। नीचे आपको नंबर दिखेंगे, उस नंबर पे ईमेल आईडी पे आपके सब रिपोर्ट्स भेजिए। मैं और हमारी टीम आपको कांटेक्ट करके आपको गाइड करने की कोशिश करेंगे और बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन, बेस्ट सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।